Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. तो मेरी आवाज आपको Good morning, sir. सभी स्टूडेंट Good अपना morning, वीडियो sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से फटाफट से। राहुल वेरी गुड, युवराज राहुल अपना बेटा वीडियो ऑन। रश्मि बेटा आप ऐसे अंधेरे में कैसे बैठे हुए हो? लाइट नहीं क्या आपके रूम में? ओके, अब सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें और अपने आप को म्यूट करें, ठीक है? देखो इंदिरा के पास में देखो, सबसे पहले अपने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था कि पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। आज अपन बात करेंगे पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन। और पूर्णांकों का विभाजन कैसे करेंगे? अगर किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से विभाजित करते हैं, अगर किसी पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सर आपकी फोटो दिखाई नहीं दे रही। यस सर आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ और नहीं बोर्ड दिखाई दे रहे सर। मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? सर दिख रहे हो? दिख रहे हो? सर दिख रहे हो? सर दिख रहे हो? अच्छा, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? सर बोर्ड पे क्लियर दिख दिखाई रहा दे है। रहा है। वेरी गुड बेटा, जिसको पढ़ो आ रहा है ना वो एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है बेटा? देखो, पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन अपन ने अभी लास्ट की क्लास में पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का
घटाना और पूर्णांकों का गुणनफल आपने किया है। आज अपन बात करेंगे कि पूर्णांकों का विभाजन कैसे करेंगे। जैसे कोई आपकी पूर्णांक संख्या है, कोई आपकी पूर्णांक संख्या है और इस पूर्णांक संख्या को इस पूर्णांक संख्या से क्या करोगे, विभाजन करोगे। क्या करोगे, विभाजन करोगे, तो आपकी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अब जो पूर्णांक संख्या प्राप्त, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से विभाजन करोगे, ठीक है। लेकिन सभी संख्याएं जो आपके पूर्णांक, सभी पूर्णांक नहीं आएंगे आपके। कैसे, जैसे आपने 5 को डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड किया। सपोज करना ये भी आपका पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी पूर्णांक संख्या है। इस पूर्णांक संख्या को इस पूर्णांक संख्या से डिवाइड करोगे, इस पूर्णांक संख्या को इस पूर्णांक संख्या से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे डिवाइड किया आपने, 5 को 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, यहाँ पे 3 रिमाइंडर 2 बच गया। अब यहाँ पे पॉइंट और ये क्या आ गया आपका 2 0। तो यहाँ पे 6 18 फिर 2 फिर 0 फिर 6, यहाँ पे 18 फिर 2, ऐसे देखो एक बार। ये क्या है आपकी इंटीजर नंबर नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और ये पूर्णांक संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे किस में आ रहा है, ये पॉइंटों में आ रहा है। किस में आ रहा है, ये दशमलव में आ रहा है। तो यहाँ पे पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजन करने पर संख्या दशमलव में भी आ सकती है और पूर्णांक भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजन करने पर संख्या दशमलव संख्या भी प्राप्त होती है और क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे कि पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजन करना है और पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजन करने के बाद में एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब दशमलव संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो अपन ऐसी संख्याओं की बात करेंगे, ऐसे पूर्णांक की बात करेंगे कि पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड करने पर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजन करेंगे तो कब तो आपका प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा। ठीक है ना, जैसे ये आपका धनात्मक पूर्णांक है और इस धनात्मक पूर्णांक को इस धनात्मक पूर्णांक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी धनात्मक पूर्णांक को, किसको, धनात्मक पूर्णांक को किससे डिवाइड करोगे, धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड करोगे तो आपका एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूर्णांक प्राप्त होगा, इसमें दशमलव संख्या प्राप्त नहीं है। अगर दशमलव संख्या आ रही है तो फिर वो आपको पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा, वो दशमलव संख्या प्राप्त है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक जिसमें पूर्ण अंक होने चाहिए, जिसमें क्या होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। अब एक आपको एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, या एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। नंबर थर्ड पे क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा भी कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक से डिवाइड करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह है आपकी प्रॉपर्टी इसके अंदर। धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से तो धनात्मक पूर्णांक आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, आपका धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सर अब अपने जो एक्सरसाइज है कौन सी, फर्स्ट चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी, 1.4 एक्सरसाइज कौन सी है, 1.4, वो कंप्लीट इसी पे बेस पे है। तो देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको पूर्णांक का पूर्णांक से विभाजन करना है। पूर्णांक का पूर्णांक से क्या करना है, विभाजन करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि इस 30 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे। 30 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे या फिर 10 से डिवाइड करोगे। इस 30 को किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो 30 अपॉन में कितना आएगा, 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी और इसका आंसर कितना आ गया, 3। तो देखो ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है और दोनों धनात्मक पूर्णांक है। दोनों क्या है, आपकी धनात्मक पूर्णांक है। तो एक आपका धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। फॉर सेकंड एग्जांपल, जैसे ये आपका 50 है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। इस धनात्मक पूर्णांक को -5 से यानी ऋणात्मक पूर्णांक से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। यानी इस 50 को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया आपका माइनस, तो इस 50 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर वो कितना आ गया, 10। तो ये भी क्या है आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जिसे डिवाइड करने के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ गए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास में एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफाई कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 13, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 13, और इस 13 को डिवाइड करना है किससे, प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस और -1। इस प्रकार से इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्मॉल जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पे हो गया आपका 13, फिर यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे आपका 2 है। ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का 1 है और प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे 13 डिवाइड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब क्या करोगे, 13 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया 13। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका आंसर करोगे, डिवाइड निकालेंगे। हाँ जी, किसको प्रॉब्लम आ रही है, किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही एक एग्जांपल और देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद में क्वेश्चन को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ पे है -6 है, -6 और प्लस का 5 और ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट। और इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करोगे, -2 किससे डिवाइड करोगे, -2 और प्लस में 1, इससे क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अब देखो एक बार यहाँ पे -6 स्मॉल ब्रैकेट में है, फिर प्लस का 5, इसको किस पूरे को किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है, -6 है, तो ये हो गया -6 और ये है +6 और फिर यहाँ पे डिवाइड में इधर करोगे इसको तो ये हो गया -2 और +1। अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये -6 है और यहाँ पे +5 है, यानी एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, और दोनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सम कर रहे हैं। लेकिन ये सम नहीं होगा, ये क्या होगा आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो -6 और +5 कितना हुआ, ये -1। कितना हुआ ये, -1 और ये डिवाइड का चिन्ह है। अब देखो ये -2 है और ये +1 है, तो मोर देन किसका है, माइनस का है, तो यहाँ भी क्या जाएगा -1। ठीक है, -1। अब क्या करोगे, ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और उनको डिवाइड करोगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे -1 और यहाँ भी क्या आएगा -1, माइनस से माइनस क्या जाएगा कैंसिल, और 1 को 1 से डिवाइड क्या जाएगा आपका आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यानी पहले ब्रैकेट, आपने देखा होगा बोर्ड मास का नियम, तो बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो आपने यहाँ से क्या किया, ब्रैकेट को सोल्व किया है, यहाँ भी देखो आपने ब्रैकेट को सोल्व किया है और फिर क्या किया आपने, डिवाइड किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये तो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि आपको क्या करना है सर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
प्रत्येक का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि ए बी और सी के लिए आपको क्या करना होगा? जांच करनी होगी। जांच कैसे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जैसे मैंने आपको 3 अज्ञात राशि दी है, 3 अज्ञात राशि, और 3 अज्ञात राशियों को मैंने इस प्रकार से लिखा है। किस प्रकार से? कि पहले तो लिखा मैंने यहाँ पे a प्लस और ब्रैकेट b प्लस c और इक्वल टू में a प्लस b। पहले इन दोनों को प्लस करोगे और फिर इसको यहां से इसको प्लस करोगे यहाँ पे। अब सुनो एक बार, आपको करना क्या है? यहां से आपको a की b की, सॉरी यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे किसका साइन है? डिवाइड का, और यहाँ पे किसका साइन है? डिवाइड का। प्लस का नहीं है, डिवाइड का, प्लस तो बीच में है। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इस स्टेटमेंट को क्या करना है? प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपको इसमें क्या करना है? ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, और सी की वैल्यू भी आपको क्या करनी है? सी की वैल्यू भी गिवन है। देखो ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 4, और सी की वैल्यू क्या है? 2 है। आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और सी की वैल्यू गिवन है। आपको करना क्या है? जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसमें आपको ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है, बी की जगह बी की वैल्यू, और सी की जगह सी की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पे 12 है, तो 12 डिवाइड का साइन है, डिवाइड आ गया सर वीडियो नहीं आ रहा। बी की वैल्यू कितनी है? -4, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस, और सी की वैल्यू कितनी है? 2। इक्वल टू का साइन है, इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 12 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -4, ये लो, तो यहाँ पे -4 आ गया बी की जगह, ठीक है। और फिर डिवाइड, और फिर यहाँ पे सी कितना है? सर 2 है। वेरी गुड। हाँ जी सर 12 के आगे ना सर डिवाइड का निशान है। यस। स्टेट सर इसमें 12 के आगे डिवाइड का निशान है। देखो यहाँ पे ये अपना स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए फिर डिवाइड का साइन है, वीडियो तो ये साइन किसका? यहाँ पे डिवाइड का साइन है। फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है? -4 है, तो b की वैल्यू -4 आ गया, और फिर प्लस में c है, तो ये प्लस में c कर दिया यहाँ पे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर बोर्ड पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बोर्ड पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? यस और सर। किसको आ रही है? और किसको प्रॉब्लम आ रही है? बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। बेटा आपको एक बार नेटवर्क चेक करना है, या फिर ऐसा करो एक बार मीटिंग को आउट करके और दोबारा एक बार मीटिंग ज्वाइन करो। आप जिसको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार मीटिंग से आउट होके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करे एक बार। देखो अब नेक्स्ट करना क्या है? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको चेक करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आपका 12 है, यहाँ पे डिवाइड है, ये -4 है और ये +2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है। इक्वल टू में ये +12 है, तो यहाँ पे +12 है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो ये -4, और डिवाइड किससे करोगे? 2 से। अब 12 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 12 को डिवाइड आपने माइनस से करोगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और ये 12 इज इक्वल टू में 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 8, और फिर 8 को डिवाइड किससे करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। देखो 2 से 12 से 2 को डिवाइड किया पे 2 से, तो कितना गया पे? -6।
और यहाँ पे इस 8 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू का साइन, यानी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। कब है? ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू प्लस का 2 पुट करने पर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। अब इसी का एक सेकंड फॉर्म देखो एक बार, ये स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको एक स्टेटमेंट अलग से लिखा हूं, देखो एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिवाइड बी प्लस सी इक्वल टू में सबसे पहले इस ए को आप किससे डिवाइड करोगे? बी से, और फिर इस ए को किससे डिवाइड करोगे? सी से डिवाइड करोगे, और फिर उन दोनों क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तब इसका आंसर क्या आएगा? ये नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है। देखो जो आपकी बुक में है, जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ये स्टेटमेंट, ये खतन आपको लिखा हुआ है ए डिवाइड बी, ए डिवाइड फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इक्वल टू में इस ए को किससे डिवाइड करना है? पहले बी से, फिर ए को किससे डिवाइड करना है? सी से। इक्वल नहीं है। देखो कैसे करोगे इसको, इसमें भी आपको क्या करना है? ए की वैल्यू गिवन है, देखो ए की वैल्यू क्या है? 12 है, और बी की वैल्यू क्या है? -4, और सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब आप एक बार पुट करो इसके अंदर, जो आपको कथन दिया हुआ है इसमें एक बार पुट करो कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, करो एक बार। देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12 है, फिर डिवाइड और फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -4 है। b की वैल्यू क्या है? -4, और यहाँ पे प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2 है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में। नेक्स्ट पहले इस a को किससे डिवाइड करो? तो a की वैल्यू कितनी है? 12 है, फिर डिवाइड b की वैल्यू कितनी है? -4, ये लो बिग ब्रैकेट। ठीक है, फिर 12 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, a की जगह a की वैल्यू पुट की है, b की जगह b की वैल्यू पुट की है। इसके अंदर सबसे पहले 12 को डिवाइड आप, ये -4 है और ये +2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 इज इक्वल टू में, अब ये 12 प्लस का है और ये 4 किसका है? माइनस का है, और 12 को किससे डिवाइड करोगे? -4 से, तो यानी माइनस में आंसर आएगा इसका। मैंने अभी कहा था आपको कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, ये लो एग्जाम। और यहाँ पे इससे 12 को किससे डिवाइड किया आपने? 2 से डिवाइड करोगे, तो देखो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो 12/2, और ये किस में आएगा? माइनस में। अब ये 2 से 1 टाइम, और ये 2 से ये 4 से 1 टाइम, और ये 4 से 3 टाइम, तो माइनस का क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। और ब्रैकेट जैसे होगा तो इनके बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। और 12 को किससे डिवाइड किया आपने? 2 से, सर इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखो ये 2 से 1 और ये 2 से 6, तो इधर तो क्या आ रहा है? माइनस का 6 आ रहा है, और इधर माइनस का 3 × 6, तो माइनस का 18। क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? इक्वल है नहीं नो है, सर। तो यहाँ पर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। तो आपको इस प्रकार से स्टेटमेंट, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, और आपको करना क्या है? ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करके बोर्ड मास के नियम का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। देखो बोर्ड मास का नियम कैसे? पहले मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? -4 और +2 है, तो यहाँ पे मोर देन किसका है? माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -2। अब देखो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ऋणात्मक आएगा, ये दोनों डिवाइड हो गए। आगे सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबने नोट कर लिया क्या ये? नो सर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान कैसे है, इसमें भी दो पार्ट दिए हुए हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 369 और इसको डिवाइड करना है किससे, पता नहीं अपने को, और डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, सेम यही नंबर आना चाहिए 369। यानी इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करूंगा कि आंसर 369 ही आए। तो बताओ ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करोगे इसको? 1। वेरी गुड। अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो सेम वही नंबर आएगा, तो मेरे को सेम वही नंबर लेके आना है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना है, मेरे को 1 से डिवाइड करना है। 1 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 87 और माइनस के 87 को किससे डिवाइड करूंगा कि प्लस का 87 आ जाए। अब बताओ, ये आपका पॉजिटिव में था तो आपने, और आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा धनात्मक पूर्णांक आएगा, कौन सा आएगा? सर माइनस का 1, सर माइनस का 1। वेरी गुड, माइनस का 1। माइनस का 1। क्यों? क्योंकि माइनस के 87 को किससे करोगे, माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, और आपका आंसर क्या जाएगा 87। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सर इनको अब सॉल्व करके लिखना है क्या? हाँ, सोल्व करके लिखना, आपको Yes, डायरेक्ट sir. नहीं लिखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जहां a को b से डिवाइड करने पर माइनस का 3 आए। जहां पर क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 5 उदाहरण आपको अपने मन से लिखने हैं, जिसमें क्या है, a को किससे डिवाइड करोगे, b से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पर माइनस का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब बताओ कैसे लिखोगे, माइनस का 3 आना चाहिए। आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। सर 18 डिवाइड माइनस का 6। 18 डिवाइड माइनस का 6। 6। वेरी गुड। तो आपको युग्म लिखना है, क्या लिखना है, युग्म लिखने हैं, यानी दो ऐसे नंबर लिखने हैं, दो ऐसे नंबर लिखने हैं ए और बी, इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो यहां से माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2, इस 6 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो 2 नंबर कौन से हो गए, माइनस का 6 और 2। तो इस प्रकार से आपको लिखना है माइनस का 6 और 2। नेक्स्ट माइनस का 12 और 3, सॉरी माइनस का 12 और 4, माइनस का 12 और 4। तो देखो यहाँ पे माइनस का 12 4 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, तो ये हो गया आपका माइनस का 12 और 4। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, अभी किसने बताया था कि सर माइनस का 18 और 6, माइनस का 18 और 6 है। देखो ये 6 से 1 टाइम और ये 6 से 3 टाइम, तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, माइनस का 18 और 6। तो इस प्रकार से 1 2 और 3 युग्म में तो मैंने लिख दिए हैं, अब बाकी 2 युग्म आपको लिखने हैं। तो यह है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। कितना डिग्री ऊपर था, 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात का तापमान क्या होगा,
इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको, एक इंटीजर लाइन, एक पूर्णांक संख्या रेखा आपको खींचनी होगी। तो देखो ये है आपकी एक पूर्णांक संख्या रेखा, पूर्णांक संख्या रेखा। ये पूर्णांक संख्या रेखा है, ये आपका बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, माइनस का 7, -8, -8, -9 -9, और यहाँ पे माइनस का। -10. अब क्वेश्चन देखो अपना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपका जो टेम्परेचर है 12 बजे, कितनी बजे, 12 बजे 0 से 10 डिग्री ऊपर था। इसका मतलब ये आपका 0 हो गया, और 0 से देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री। यहां पर आपका तापमान था कितने बजे, 12 बजे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने के लिए समय, यानी 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। 1 घंटे में कितना डिग्री तापमान कम हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने में लगा समय, यानी ये जो तापमान, ये जो तापमान हो रहा है कौन सा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ये 2 डिग्री, 2 घंटे में 2 डिग्री, 2 घंटे में 2 डिग्री। सर 1 घंटे में कम, सर 1 घंटे में, 1 घंटे में देखो एक बार, 1 घंटे में 2 डिग्री, कितने में, 1 घंटे में। अच्छा ये लिखा हुआ देखो एक बार, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से, वेरी गुड, प्रति घंटा लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम है, ये ना। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, तो इसका मतलब ये प्रति का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में, लाइव क्लास 1 घंटे में 2 डिग्री। पहले सभी अपना ये स्पीकर ऑफ करें। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है 1 घंटे में, तो आपको क्या निकालना है कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए समय कितना होगा, यानी अगर अपन इसको लिखना चाहे ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने का समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री तापमान के लिए समय कितना हो गया, तो 1/2 डिग्री, 1/2, 1/2 यानी 1 घंटा। तो अब एक टेम्परेचर के लिए कितना हो गया, 1/2 घंटे, तो कितना घंटा हो गया आपका, आधा घंटा हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये आधा घंटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने के लिए, कितना डिग्री, 18 डिग्री, क्योंकि सबसे पहले कहां होगा वो 10, और 10 से कहां आ रहा है वो 8 के ऊपर आ रहा है, तो 10 डिग्री तो ये हो गया और 8 डिग्री ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 18। तो अब क्वेश्चन में ये तो पूछा है उसने कि 18 सेंटीग्रेड तापमान के लिए, किसके लिए,
18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए समय कितना होगा। अच्छा, ये जो समय है ये किसके लिए है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। आपको निकालना किसके लिए है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर कितना जाएगा आपका 9 घंटे। कितने आएंगे आपके यहाँ पे 9 घंटे। तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इसके लिए समय कितना होगा, 9 घंटे होगा। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो 9 घंटे हो रहे हैं, ये 9 घंटे कब के हैं। देखो ये जो तापमान है कितने बजे का है, 12 बजे से। 12 बजे शून्य से कहाँ हो गया, 10 पे हो गया, तो 12 बजे तो वो है। और इस 12 घंटे में जो आपका ये 12 घंटे हैं, इसमें दोपहर के 12 बजे हैं, इसमें 9 घंटे और आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, इसमें 9 घंटे और प्लस कर दोगे, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 21 घंटे। कितने हो गए, 21 घंटे। ये लो 21 घंटे। तो कुल समय कितना लगा आपको, 21 घंटे लगे हैं। अब ये 21 घंटे किसके बराबर है भाई, एक चीज देखना, ये दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, और फिर यहाँ से 9 घंटे और बढ़ गए, तो ये जो 21 घंटे हैं यानी दोपहर के यानी रात को 21, तो जो इसका समय निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका 9 PM। तो ये जो टेम्परेचर है कौन सा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे हो रहा है, उसका समय कितना है, 9 बजे। यानी 9 बजे का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा आपका, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस के 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिले। यानी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो कोई ना, कल आप एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है,